हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको अपनी रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। आपको रीजनिंग में अपना चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपने पिछले लेक्चर में ब्लड रिलेशन में आपको सिखाया था, इसका बेसिक बताया था कि ब्लड रिलेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें एक कैटेगरी मैंने बताई थी कि एक अपनी कैटेगरी होती है, इक्वल की होती है, कुछ पीढ़ियाँ हमसे ऊपर होती है और कुछ नीचे होती है। साथ ही साथ बताया था कि इस चैप्टर में जब भी हम फीमेल की बात करेंगे यानी महिलाओं की बात करेंगे वहाँ पर माइनस शो करेंगे, और जहाँ पर पुरुष यानी कि मेल की बात करेंगे वहाँ पर प्लस से हम दर्शाएंगे। और साथ ही साथ ये बताया था कि किसी भी रिलेशन के लिए एक लाइन से शो कराएंगे, और जब कपल की बात होगी, हस्बैंड वाइफ की बात होगी, वहाँ पर हम 2 लाइन से उसे शो कराएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें पिछले क्लास में सीखी थी और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। रक्त संबंध। तो इसमें इसका बेसिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और इसमें 2-3 क्वेश्चन भी सिखाए थे। आज हम क्या करेंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और बताया था इस चैप्टर को हम 3 टाइप में क्लियर करेंगे। इस चैप्टर को पूरे 3 प्रकार से हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। जिसमें अपना पहला टाइप चल रहा था, उस पहले टाइप को हम क्या करेंगे, फिर से आज क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है। आज का अपना पहला क्वेश्चन, विमल मिक्का का पुत्र है। आज का पहला क्वेश्चन, विमल मिक्का का पुत्र है। मिक्का का पुत्र है। विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है। मिलन मिक्का की बहन है। मिलन मिक्का की बहन है। मिक्का की बहन है। तो बताइए विमल की मिलन कौन है? विमल की मिलन कौन है? मिलन कौन है? विमल की मिलन कौन है? तो आज का ये अपना पहला क्वेश्चन, विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है। तो बताइए मिलन का संबंध विमल से किस प्रकार से है? तो देखिए इसमें बताया था जब भी पुरुष की बात होगी, मेल की बात होगी तो प्लस से शो कराएंगे, और जहाँ पर महिलाओं की बात होगी, फीमेल की बात होगी, वहाँ पर माइनस से शो कराएंगे। लिखा है विमल मिलन का, हमारे पास क्या लिखा है, विमल मिक्का का पुत्र है। और इसमें कैटेगरी बताई थी कि जब हमसे कैटेगरी ऊपर होगी तो ऊपर की ओर लिखेंगे, और हमसे कैटेगरी नीचे होगी तो नीचे लिखेंगे, और इक्वल में होगी तो बराबर लिखेंगे। विमल मिक्का का पुत्र है। ये विमल किसका पुत्र है? मिक्का। तो यहाँ पर मिक्का के लिए यहाँ पर क्या बना देंगे, एम बना देंगे। और इस एम यानी कि मिक्का का पुत्र कौन है? हमारे पास विमल। और पुत्र की कैटेगरी क्या होगी, इसके नीचे आ जाएगी। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा कौन, विमल। और विमल क्या है, एक पुत्र है, यानी कि हमारे पास मेल पर्सन होगा तो मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस। यानी कि इस मिक्का हमारे पास क्या है, विमल मिक्का का पुत्र है। तो इस मिक्का के बारे में अभी ये हम नहीं बता सकते ये मेल या फीमेल होगा। ठीक है, किसी के नाम से ये कभी नहीं बता सकते कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। यानी कि मेल और फीमेल जब तक हमसे बताया नहीं जाएगा तब तक नाम के आधार से ये नहीं बता सकते कौन लड़का है कौन लड़की है। यहाँ पर बोला गया है विमल मिक्का का पुत्र है, ये हमारे पास 100% श्योर हो गया। विमल पुत्र है यानी कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लड़का होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे।
इसके बाद में और नीना मिलन की पुत्री है। जो नीना है ये किसकी पुत्री है? मिलन की। तो यहाँ पर अभी हमारे पास मिलन का इस सेंटेंस में कोई जिक्र नहीं, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा है हमारे पास मिलन मिक्का की बहन है। जो मिलन है ये किसकी बहन है? मिक्का की बहन। और मिक्का हमारे पास ये लिखा है इसकी बहन। और बहन या भाई की बात करेंगे, इनकी कैटेगरी हमेशा हमारे बराबर रहती है। तो इस मिलन का जब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कहाँ करेंगे? बिल्कुल बराबर में करेंगे। और लिखा है मिक्का की बहन कौन है? मिलन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिलन। और जैसे बहन बोला तो यहाँ से इसका जेंडर भी क्लियर हो गया, बहन होगी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इसके पहले वाली लाइन में जाएंगे। इसके पहले क्या लिखा था? नीना मिलन की पुत्री है। नीना मिलन की पुत्री है, तो इस मिलन की बेटी कौन होगी? नीना। और बेटी होगी, पुत्री होगी, तो कहाँ पर लिखेंगे? उसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नीना की एन बना देंगे। और नीना पुत्री है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में फिर लिखा है हमारे पास, बताइए कि विमल और हमारे पास मिलन, इन दोनों में रिलेशन किस प्रकार का है। तो बताइए विमल की मिलन से क्या संबंध है? विमल की मिलन कौन है? अब ये बताना है कि विमल की मिलन कौन लगती है। तो यहाँ से देखेंगे, विमल की बात करेंगे, विमल हमारे पास ये लिखा है। और इसका संबंध किससे बताना है? मिलन से बताना है। तो देखिए विमल की अगर हम बात करेंगे तो इस एम की मिक्का, और मिक्का के बारे में भी हमारा जेंडर क्लियर नहीं, तो मिक्का इसके कौन? पिताजी भी हो सकते हैं और माताजी भी हो सकते हैं। लेकिन बात करेंगे, अगर मान लेते हैं कि मिलन यानी मिक्का अगर विमल की क्या होगी? मदर होगी, यानी माताजी होगी, तो माताजी की भाई बात करेंगे, ये माताजी की। और मिलन मिक्का कैसे आपस में संबंध है? भाई बहन या दोनों बहन हो सकती है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास ये क्या लगेगी? हमारे पास लग जाएगी, ठीक है, विमल की बात करेंगे, माँ और माँ की बहन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मौसी आएगा। क्या आ जाएगा? मौसी। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मिक्का की बात करेंगे, अगर मिक्का इनके फादर जी होंगे, तो फिर मिलन क्या लगेगी? फिर हमारे पास मिलन लगेगी बुआ। तो ये दोनों ऑप्शन, अब डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन में क्या रखा है। अगर ऑप्शन में मौसी होगा तो मौसी सही करेंगे, और ऑप्शन में बुआ होगा तो बुआ सही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिक्का का जेंडर क्लियर नहीं है। मिक्का अगर लेडीज होगी तो वहाँ पर क्या करेंगे? मौसी ऑप्शन, अपना ऑप्शन सही होगा। और वहाँ पर अगर ये मिक्का उनके फादर होंगे तो वहाँ पर क्या सही करेंगे? बुआ सही करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मौसी या फिर बुआ। बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल अपना है, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है। राम के पिता, राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता, राम के पिता मधुर हैं, मधुर हैं। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी है, राम की दादी है। शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रीमा शीतल की, शीतल की पुत्र वधू है, पुत्र वधू है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। मनोज रानी के भाई का पुत्र है, मनोज रानी के
भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र है। मनोज सुरेश का क्या लगता है? तो बताइए मनोज सुरेश का क्या लगता है? मनोज सुरेश का क्या लगता है? क्या लगता है? तो अपना अगला क्वेश्चन है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, मनोज रानी के भाई का पुत्र है। तो बताइए मनोज सुरेश का क्या लगता है? मनोज और सुरेश के बीच में रिलेशन बताना है कि मनोज सुरेश का रिश्ते में क्या लगता है। तो देखिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। जो सुरेश की बहन है ये राम की पत्नी है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम। और जब बताया था कि जब भी हस्बैंड वाइफ की बात होगी तो हम कितनी लाइन खींचेंगे? 2 लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर 2 लाइन खींच देंगे। राम और जो सुरेश की बहन है ये क्या होगी? सुरेश की बहन राम की पत्नी होगी। तो यहाँ पर जो राम की पत्नी होगी यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और माइनस लगाने के बाद में ये याद रखेंगे ये किसकी बहन है? तो ये बहन सुरेश की। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सुरेश। यानी कि सुरेश की बहन राम की क्या है? पत्नी है। इसके बाद में आगे देखेंगे। फिर लिखा है राम रानी का भाई है। और ये राम किसका भाई है? ये रानी का भाई। तो भाई बहन कहाँ होते हैं? बराबर में। यहाँ पर क्या लिखेंगे? रानी। अब क्लियर हो गया। इसे हम प्लस कर देंगे और इसे माइनस करेंगे। और रानी यहाँ पर क्या है? हमारे पास राम रानी का भाई है। इसके बाद देखेंगे राम के पिता। इस राम के पिता मधुर हैं, यानी कि राम के पिता। और पिताजी के लिए लाइन कहाँ करेंगे? ऊपर करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मधुर। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस, क्योंकि मेल की बात हो रही है। इसके बाद देखेंगे शीतल राम की दादी हैं। शीतल राम की दादी हैं। जब शीतल राम की दादी हैं तो कहीं ना कहीं वो शीतल मधुर की कौन लगेंगी? माता जी लगेंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? और ऊपर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे शीतल। ठीक है। राम की दादी कौन है? शीतल है। इसके बाद फिर देखेंगे रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। तो पुत्र वधू की बात करेंगे। शीतल की पुत्र वधू होगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास किसकी वाइफ होगी? मधुर की वाइफ होगी। पुत्र वधू का मतलब होता है पुत्र की वाइफ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रीमा। यानी कि कह सकते हैं कि मधुर और रीमा आपस में क्या है? ये हस्बैंड वाइफ है। तो अब कह सकते हैं राम के पिता मधुर हो गए तो राम की माता जी क्या हो जाएंगी? रीमा हो जाएंगी। इसके बाद में अब देखेंगे फिर लिखा है मनोज रानी के भाई का पुत्र है। मनोज रानी के भाई। रानी के भाई की बात करेंगे तो रानी का भाई कौन है? राम है। और राम का पुत्र कौन होगा? मनोज होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे? मनोज लिख देंगे। मनोज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर लिखा है तो बताइए मनोज सुरेश का क्या लगता है। अब ये आपको बताना है ये जो मनोज है ये सुरेश का क्या लगेगा। तो रिलेशन यहाँ से देखेंगे। मनोज के पिताजी कौन है? राम है। ठीक है। मनोज के पिताजी राम। इसके बाद में राम सुरेश की बहन का हस्बैंड है, यानी कि कहीं ना कहीं राम का साला कौन लगेगा? सुरेश लगेगा। राम सुरेश की बहन का पति। इसका मतलब क्या? ये आपस में क्या होगा? इनका रिश्ता होगा। किसका? ये राम इनके लगेंगे, बहनोई लगेंगे। तो कह सकते हैं अब हमसे पूछा किसके बारे में गया है? मनोज और सुरेश के बारे में। तो राम का जो साला होगा वो मनोज का क्या लगेगा? मनोज का लगेगा मामा लगेगा। और पूछा क्या गया है? मनोज सुरेश का क्या लगा? तो सुरेश लगेंगे मामा। तो मनोज क्या लगेगा? मनोज लगेगा भांजा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अपना भांजा आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से एक एक स्टेटमेंट पढ़ के हम क्या करते हैं? लाइन के माध्यम से ड्रा करते हैं और अपना आंसर
आ जाता है। इसमें बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमें अपनी श्रेणी जो बताई थी कि कुछ कैटेगरी हमारे बराबर होती है, कुछ कैटेगरी हमारे नीचे होती है, कुछ ऊपर होती है, उस हिसाब से बनाना होता है। जिससे बात यहाँ पर हुई थी, भाई बहन की बात होगी ये हमारे इक्वल रहते हैं, पिताजी माताजी की बात होगी, दादा की बात होगी तो ये ऊपर जाएंगे, और अपने बच्चों की बात होती है तो इसकी कैटेगरी कहाँ बनाते हैं, नीचे बनाते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा भांजा। इसके बाद चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना तीसरा क्वेश्चन लिखा है, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। रघु तथा, आज का तीसरा क्वेश्चन, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है। रीमा का पति राजन है। रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तो राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो आपको बताना है राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। राजन से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन लिखा है, रघु तथा बाबू दोनों जुड़वा हैं। बाबू की बहन की बात करें तो रीमा है। रीमा के पति राजन, रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तो बताना है राजेश और राजन के बीच में क्या रिलेशन है, राजेश राजन का क्या लगता है। तो देखिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखा है रघु तथा बाबू, यहाँ पर लिखेंगे रघु, आर से रघु याद रखेंगे और बी से बाबू। यहाँ पर बात हो रही रघु और बाबू जुड़वा हैं, इनके बीच में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों को बराबर कैटेगरी में बांटेंगे। लेकिन अभी हम इसमें ये नहीं बता सकते कि दोनों लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, क्योंकि नाम से कभी जेंडर क्लियर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर रघु और बाबू दोनों क्या हैं, जुड़वा हैं। तो ये दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां, एक लड़का एक लड़की, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अभी फिलहाल हम याद रखेंगे रघु और बाबू क्या है, दोनों जुड़वा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर बी से हम क्या करेंगे, शो कर देंगे आर और बी। इसके बाद में फिर लिखा है बाबू की बहन रीमा है। इस बाबू की बहन कौन है, रीमा। तो यहाँ पर लिखेंगे रीमा लिख देंगे, बाबू की बहन रीमा, और रीमा यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि जैसे बोला बहन तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये एक लड़की होगी, लड़की के लिए हम क्या करते हैं, माइनस लगा देंगे। इसके बाद देखिए फिर लिखा है रीमा का पति राजन है। इस रीमा का पति राजन है, और बताया था जब हस्बैंड वाइफ की बात होती है हम कितनी लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 लाइन खींच देते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजन लिखेंगे, यानी कि रीमा और राजन आपस में एक कपल हो गया। यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। इसके बाद देखिए फिर लिखा है रघु की माँ लक्ष्मी है। इस रघु की माँ कौन है, लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कहाँ करेंगे, ऊपर की ओर, क्योंकि इसकी जो कैटेगरी होगी ऊपर होगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लक्ष्मी लिख देंगे, एल्फार क्या याद रखेंगे, लक्ष्मी। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि बात हो रही है किसकी, माता जी की बात हो रही है, यानी कि फीमेल लेडी की बात हो रही है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। इसके बाद देखिए लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी का पति यानी कि यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजेश लिखेंगे। और जैसे राजेश लिखेंगे प्लस लगा देंगे,
यानी कि लक्ष्मी और राजेश आपस में कपल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फिर हमसे पूछा गया है कि बताइए राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, इसका मतलब ये पूछा गया है हमसे कि राजेश राजन का क्या लगता है। राजेश का राजन से क्या रिलेशन है, यानी कि राजेश राजन का क्या लगता है। तो देखिए ये हमारे पास लिखा है राजेश, राजेश की वाइफ की बात करेंगे लक्ष्मी, और लक्ष्मी का बेटा कौन है, लक्ष्मी का बेटा रघु है, और रघु और बाबू की बात करेंगे जुड़वा है, और बाबू की बहन रीमा है, रीमा का हस्बैंड कौन है, राजन। तो देखिए राजेश के विषय में पूछा गया, राजेश की बात करेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मी, यानी कि राजेश और लक्ष्मी आपस में कपल है, और ये जो लक्ष्मी की बात करेंगे ये किसकी, रघु की माता जी है, यानी कि जब रघु की लक्ष्मी माता जी होंगी तो राजेश कौन हो जाएंगे, राजेश पिताजी हो जाएंगे, क्योंकि वो आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो रघु के पिताजी कौन हो जाएंगे, राजेश हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि राजेश का बेटा या बेटी रघु कहलाएगी, और इसके बाद में बाबू भी इनका बेटा होगा, और बात करेंगे रीमा इनकी बेटी होगी, क्योंकि रघु और बाबू का भी जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन हमारे पास रीमा का जेंडर क्लियर है, क्योंकि बोला गया है कि बाबू की बहन है, यानी कि कह सकते हैं रीमा राजेश की पुत्री होगी, बेटी होगी। और रीमा का हस्बैंड राजन की बात करेंगे, यानी कि राजन की बात करेंगे तो राजन क्या लगेगा, राजन राजेश का कौन लगेगा, दामाद लगेगा। और पूछा किसके बारे में गया था, पूछा गया था राजेश और राजन के बारे में। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है, राजेश राजन का क्या लगेगा, जब राजन दामाद होगा तो राजेश कौन होंगे, राजेश हो जाएंगे, उनके ससुर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अपना आ जाएगा ससुर आ जाएगा। अगर ये पूछा जाता कि राजन राजेश का क्या लगता है तो दामाद लगता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है राजेश क्या लगता है तो राजेश लगेगा ससुर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसमें बस हमें इस चीज का विशेष याद रखना पड़ता है कि प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे, एक लाइन कब खींचते हैं, दो लाइन कब खींचते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर ऊपर बनता है, कौन सा नीचे बनता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 अपने पास है। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो नाम के बेस पर आते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे बिना नाम के भी आते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है ए बी का पिता है, बात करेंगे ए बी का पिता है, बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, पुत्री है, डी बी का भाई है, डी बी का भाई है, बी का भाई है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है। सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी व ई के बीच में संबंध, के बीच संबंध बताना है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे नाम के बेस पर भी पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे पास ए बी सी करके पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे पास कोड के आधार पर भी पूछे जाते हैं। तो जब अपना अगला टाइप पढ़ेंगे तो उसमें टाइप के आधार पर पढ़ेंगे। और एक हमारा क्वेश्चन बनता है जब किसी की ओर संकेत करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो अगले अपने लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज पहले इसको पढ़ेंगे, यानी कि अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन पढ़े वो नाम के आधार पर थे। अब हमारे पास क्वेश्चन ए बी एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी दिया जा सकता है, उस बेस से हमसे आंसर निकलवाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है हमारे पास ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर पिता कौन है, ए किसका, बी का। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे और बी का पिता ए होगा। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर की ओर करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे ए। और ए का जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि पिता बोला है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अभी बी के बारे में ये नहीं कह सकते
कि बी पुत्र है या पुत्री, लेकिन ए का जेंडर क्या हो गया, क्लियर हो गया। जैसे पिताजी बोला तो ए का जेंडर क्लियर हो गया। इसके बाद फिर लिखा है सी बी की पुत्री है, जो सी है ये बी की पुत्री है, तो इसका स्ट्रक्चर नीचे बनाएंगे। बी की पुत्री कौन है, सी। इस सी के बारे में हमें पूरी जानकारी हो गई कि सी एक लड़की है। पुत्री बोला इसका मतलब लड़की होगी, यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। फिर आगे देखेंगे, लिखा है डी बी का भाई है, डी बी का भाई है और भाई होगा तो बराबर में यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी। और डी के बारे में पूरी जानकारी हो गई, क्योंकि बोला गया है डी भाई है, भाई का मतलब एक लड़का होगा और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। फिर बात करेंगे ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ए हमारे पास ये बना है और इसका पुत्र कौन है, ए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ई बना देंगे और इसका बेटा क्या होगा, ए होगा। लेकिन अभी भी हम ई के बारे में ये नहीं बता सकते कि ई ए की माँ है या ई ए का पिता है। क्यों, क्योंकि अभी ई के बारे में भी जेंडर क्लियर नहीं है। तो हमारे पास ये बता सकते हैं ए हमारे पास एक मेल होगा, डी हमारे पास मेल होगा, सी हमारे पास फीमेल होगा। लेकिन हम अभी ई और बी के बारे में ये नहीं बता सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सी व ई का क्या संबंध है, सी और ई के बीच में कौन सा रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास सी ये लिखा है और हमारे पास ई ये लिखा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए हमें सी के बारे में तो ये जानकारी है कि सी एक लड़की होगी, लेकिन ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे सी से जाएंगे बी में, तो बी की पुत्री सी है और बी के पिताजी कौन है, ए। ठीक है, यानी कि अगर इसे हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास बी ए को मेल होगा, तो इस बी की पुत्री कौन है, सी। यानी कि मान लेंगे कि सी के पिताजी बी मान लेंगे और बी, इसके बाद में बी के पिताजी कौन है, ए मान लेंगे, यानी कि पिताजी के पिताजी मान लेंगे। तो कह सकते हैं सी के हमारे दादा कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, क्योंकि पिताजी के पिता दादा कहलाते हैं या बाबा कहलाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सी के दादाजी कौन होंगे, ए होंगे। और पूछा किसके बारे में गया है, सी व ई के बारे में, तो एक कैटेगरी ऊपर और जाएंगे और ये दादाजी के भी दादाजी हो जाएंगे। और दादाजी के दादाजी क्या कहलाते हैं, ग्रेट ग्रांड फादर कहलाते हैं, यानी कि परदादा कहलाते हैं। तो बताइए इनके बीच में कौन सा संबंध होगा, इनके बीच में हो जाएगा परदादा। ठीक है, परदादा। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रांड फादर। अगर इसमें ये पूछा जाता कि बताइए सी ई की क्या लगेगी, सी ई की क्या लगेगी, जब हमारे पास यहाँ पर ई लग रहे हैं परदादा, तो बताइए अगर सी की बात करेंगे तो सी क्या लगेगी, सी लगेगी हमारे पास परपोती। क्या लगेगी, परपोती लगेगी। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर में क्या रखा गया है, उस हिसाब से अगर परदादा होगा तो वो सही करेंगे और परपोती होगी तो उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एम और एफ विवाहित दंपति हैं, एम व एफ विवाहित दंपति हैं, विवाहित दंपति हैं। ए और बी बहनें हैं, ए व बी बहनें हैं, ए व बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है, एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। बी एम की क्या लगती है, तो बताइए बी एम की क्या लगती है, एम की क्या लगती है, लगती है। इसमें बोला गया है कि एम व एफ दोनों क्या है, विवाहित दंपति, यानी कि कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ।
ए और बी दोनों सिस्टर यानी कि दोनों बहनें हैं। ए एफ की क्या सिस्टर है यानी कि बहन है। तो बताना है आपको बी एम की क्या लगती है, बी का रिश्ता एम से किस प्रकार से है। तो देखिए एम और एफ की बात करेंगे तो एम और एफ दोनों कैसे हैं, दोनों हमारे पास कपल होंगे यानी कि हस्बैंड वाइफ होंगे। तो इसके बीच में क्या करेंगे, दो लाइन खींचेंगे। लेकिन अभी ये नहीं बता सकते हैं कि इनमें पुरुष कौन है और महिला कौन है, क्योंकि अभी जेंडर क्लियर नहीं। ये बोला गया कि दोनों आपस में विवाहित हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कौन पुरुष है कौन महिला है। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, केवल शो करा देंगे एम बराबर एफ। इसके बाद में फिर लिखा है ए व बी बहनें हैं, ए व बी बहनें हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा है हमारे पास ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है, ये हमारे पास एफ लिखा है, इसकी बहन कौन है, यहाँ पर लिखेंगे ए, और ए बहन, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये हमारी क्या होगी, एक लेडी होगी यानी कि एक महिला होगी। इसके बाद में इसके ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो लिखा था ए व बी बहन है, ए व बी बहन है। इसके बाद में ए की बहन भी क्या है, बी, यानी कि ये भी क्लियर हो गया कि ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों सिस्टर यानी कि दोनों लेडी होंगी। और अभी हमें ये नहीं पता एम और एफ के बारे में नहीं पता। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताइए बी एम की क्या लगती है, ये जो बी है इस एम की क्या लगती है, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे ए और बी आपस में बहन है, और ए किसकी बहन है, एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। इन तीनों को हम लेडी मान लेते हैं कि तीनों आपस में क्या है, तीनों बहनें हैं, ठीक है। और एफ का फिर क्या होगा, एम का रिलेशन, क्योंकि एफ और एम की बात करेंगे दंपति यानी कि दोनों कैसे थे, कपल थे। तो जब अगर इसको हम लेडी मानेंगे तो ये क्या होगा, पुरुष हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि एम क्या होगा, एफ का पति होगा, एम एफ का पति होगा। और ये जो इसकी पत्नी एफ होगी, एफ की हमारे पास ए भी बहन है और एफ की बी भी बहन है। तो बताइए एम और बी के बारे में अब क्लियर हो गया कि बी एम की क्या लगेगी, तो बी एम की क्या लगेगी। तो एम की बात करेंगे ये एफ के पति हैं, और ए और बी की बात करेंगे ये एफ की बहनें हैं। तो बताइए बी इनकी क्या लगेगी, बी इनकी लगेगी साली, क्योंकि वाइफ की जो सिस्टर होती है वो क्या कहलाती है, साली कहलाती है। तो एफ की जब ए और बी बहनें हैं तो बताइए एम की क्या लगेंगी, एम की लगेंगी साली लगेंगी। तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, साली। अगर ये पूछ लिया जाता कि बताइए बी का एम से क्या संबंध, यानी एम कौन लगे, तो वहां पर फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं जीजा या बहनोई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास है पी क्यू भाई हैं, पी क्यू भाई हैं, पी क्यू भाई हैं, भाई हैं, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, माँ है, आर क्यू की माता जी हैं, एस आर का पिता है, एस आर का पिता यानी कि एस आर के पिताजी हैं, पिता है, टी एस की माता जी हैं, टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। तो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो अगला क्वेश्चन अपना है पी क्यू का भाई यानी कि पी और क्यू आपस में क्या है, भाई हैं, आर क्यू की माता जी हैं, एस आर के पिताजी हैं, टी एस की माता जी है। तो बताइए पी का टी से क्या संबंध होगा। तो पी का टी से क्या संबंध होगा, तो देखिए पी क्यू भाई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी क्यू भाई है तो यहाँ पर दोनों में प्लस लगा देंगे क्योंकि दोनों लड़के हो गए। आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ, इस क्यू की माँ कौन है, आर, यहाँ पर लगा देंगे माइनस। एस आर के पिताजी हैं, एस आर के पिताजी तो वहाँ पर ऊपर एस लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। टी एस की माता जी है, टी एस की माता जी है तो यहाँ पर टी लगा देंगे।
और पूछा गया है बताइए पी का टी से क्या संबंध, पी टी का क्या लगेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे भाई, भाई की माताजी यानी खुद की माताजी, और माताजी की पिताजी। तो माताजी की पिताजी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाना कह सकते हैं। और नाना की भी माताजी की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएंगी, नाना जी के, तो ये कहलाएंगी पर नानी कहलाएंगी। लेकिन पूछा किसके बारे में गया, पी के बारे में, पी क्या लगेगा, तो बात करेंगे पी लगेगी हमारे पास परपोती, परपोती लगेगी। ठीक है, तो अब बताइए परपोती सही होगा या हमारे पास पर नानी सही होगा। तो ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं और जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ये देखना कि पूछा किसके बारे में गया, पी के बारे में पूछा गया इसलिए हम परपोती बताएंगे। अगर पूछा जाता है टी के बारे में तो बताते हैं हम पर नानी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा परपोती। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। तो मेरे आज की क्लास आपको समझ आई होगी। इस क्लास में आपको विशेष तौर पर याद क्या रखना होता है, फिर से बता रहा हूँ, आपको याद रखना है प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे, कौन सी कैटेगरी अपनी इक्वल होती है, कौन सी कैटेगरी ऊपर होती है, कौन सी कैटेगरी नीचे होती है। इन बातों का इसमें ध्यान रखते हैं और क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। ठीक है।